मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में 5वें अध्याय में गृहीत मिथ्या दर्शन के संदर्भ में जैनेतर मतों की समीक्षा का प्रकरण चल रहा है। इसमें अंत में निष्कर्ष के रूप में उन्होंने एक बात कही, पेज नंबर 137 निकालो आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। अन्य मतों से जैन मत की तुलना, ये हेडिंग है। और सारा इतना लंबा चौड़ा लिखने के बाद ये 5वां अध्याय मेरे ख्याल से 99 पेज से शुरू हुआ था और 137 पेज तक आ गए हैं। तो इतना करीब 40 पेज लिखने के बाद हुआ था 95 पेज से और आगे 37, मैंने 42 पेज लिखने के बाद निष्कर्ष के रूप में जो बात कहते हैं वो कि जैन मत में एक वीतराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। सो कथाओं में, लोकादिक के निरूपण में, आचरण में व तत्वों में जहां तहां वीतरागता की ही पुष्टि की है तथा अन्य मतों में सराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। तो ये निष्कर्ष है, ये 42 पेज का निष्कर्ष ये है कि जैन दर्शन में वीतरागता का पोषण है और जैनेतर दर्शनों में राग को धर्म बताया गया है। देखो, ये कथाओं में और लोकादिक के निरूपण में, कथाओं में माने प्रथमानी योग में, लोकादिक के निरूपण में माने करुणानी योग में, आचरण में माने चरणानी योग में और तत्वों में माने द्रव्यानी योग में, है ना। इन 4 अनुयोग के सूचक 4 शब्द हैं कि इन चारों अनुयोगों में एकमात्र वीतरागता का ही पोषण है। पंचास्तिका में आता ना कि सब शास्त्र तात्पर्य, सारे शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य वीतरागता का पोषण है। और वो अपन ने पूजन की पंक्ति में आता है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। देखो, ये पूरे का ये एक पंक्ति में ये 42 पेज का सार पंडित जी ने दिया है। भाई ये हमारी मोहर छाप है कि देखो, वीतरागता का पोषण हो तो वो जिनवाणी की बात है और वीतरागता का पोषण नहीं हो तो वो जिनवाणी की बात नहीं है। राम कथा तो दोनों में ही चल रही है, जैनियों में भी अजैनियों में भी, लेकिन वो पूरी कहानी लिखेंगे तो जगह जगह वीतरागता का पोषण करेंगे और उसी कहानी में उस माध्यम से वो राग का पोषण करेंगे। देखो, अपने आप कुछ भी कहोगे, कहानी है ना, आप कुछ भी कहो, किताब की पहली कहानी, इसका नाम भी आप कुछ भी कहो है, तो कहानी तो वही की वही है जो प्रसिद्ध है। एक बाजीराज मुनिराज थे और उनके सारे शरीर में कोढ़ था। वे एक नगर में आए। नगर का जो सेठ था वो राजा के दरबार में बैठता था और वहां किसी ने जाकर के निंदा की कि जैनियों के साधु कोढ़ी होते हैं। तो उन्होंने जो उसमें कह दिया कि नहीं, जैनियों की साधु कोढ़ी होते नहीं है, बिल्कुल सर्वांग सुंदर होते हैं। उन लोगों की आ बनी, क्योंकि उनके सामने तो प्रमाण मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि महाराज अपन कल चलेंगे और देखेंगे होते कि नहीं होते, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और आखिर वो सेठ गया महाराज के पास। जब उसे मालूम पड़ा कि बाजीराज मुनिराज आए हैं, उनके शरीर में सारा कोढ़ है, तो उन्होंने उनके बहुत अन्य विनय किया कि महाराज, जैन धर्म का बहुत बदनामी होगी और आप इस कोढ़ को ठीक करो। और कहानी ये कहती कि महाराज ने ठीक कर लिया। जब वे दूसरे दिन आए, जब लोगों ने देखा कि भाई महाराज तो एकदम सुंदर हैं, कामदेव जैसे, तो उन राजा ने उन लोगों को बहुत डांटा और उन्हें दंड देने को तैयार हो गया। तो महाराज ने उंगली में थोड़ा सा कोढ़ रखा था और बता दिया कि देखो, मेरे को एक था, इनको दंड तुम मत दो। इतनी सी कहानी है। और एक कहानी के माध्यम से इस बात का पोषण करते हैं कि मुनिराज में इतनी ताकत होती है कि उनने अपने मंत्रों के बल से विशाफार स्तोत्र बनाया, जो भी बनाया हो, एक ही भाव स्तोत्र बनाया और उसके बल से उनने अपना कोढ़ ठीक कर लिया।
जो कितनी महिमा है जैन धर्म की। कहानी तो यही है। और उसी कहानी को जब अपन ने लिखा तो जब मुनिराज के पास वो सेठ गया है और सेठ का मुनिराज का जो संवाद है कि मुनिराज बार बार कहते हैं कि जब एक देव दूसरे देव का करता है ही नहीं तो मैं देह का क्या कर सकता हूं, और क्या मैंने मुनि धर्म, मैंने आत्मा की आराधना ये शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए की है? ना मैं कर सकता हूं और ना मेरे को करने की भावना है। और रही सवाल ये है कि तुमने ये बात कह दी, झूठी बात कह दी। अब तुम्हारी झूठी जो एक गलती तुमने की और अब उस गलती के सपोर्ट में मेरे सपोर्ट मांगते हो। एक तो मेरे हाथ में वो सपोर्ट करना है ही नहीं, और कदाचित होता भी तो भी मैं एक ऐसा काम करता नहीं। तो उपाय क्या था मुनिराज की दृष्टि में कि तुम जाके माफी मांग लो कि साहब मैंने झूठ बोला था, कि साहब मुझे दंड मिलेगा तो झूठ बोलने वाले को दंड मिलना ही चाहिए, उसमें क्या बात है। तो जो उचित दंड है वो दंड दो, भोगो, बस खत्म। बात तो एक ही न्याय की बात, लेकिन सारे जगत को नहीं नहीं धर्म की बदनामी हो जाएगी। तो धर्म की बदनामी काहेगी? गलती तुमने, व्यक्ति ने गलती की है तो व्यक्ति बदनाम होगा, तो धर्म कैसे बदनाम हो जाएगा? कि जैनियों के मुनि कोड़ी होते हैं तो जैनियों के मुनि के शरीर ही नहीं होता है, वे शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं, तो उन्हें कोड़ कहां से होगा? तो ये समझाना चाहिए था। वे तो किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। तुमने जैन धर्म को गलत रूप में प्रस्तुत किया, और यदि वही बात साबित हो जाए तो जैन धर्म की हत्या हो जाएगी। और साबित ये होना चाहिए कि जो जैसा है, जैन कोड से कोई संबंध नहीं है जैन धर्म का। एक छठवें गुणस्थान वाला कोड़ी हो सकता है और चौथे गुणस्थान वाला सर्वांग सुंदर भी हो सकता है, पहले वाला भी हो सकता है, उसमें क्या है? फैक्ट तो ये है ना, तो सत्य आना चाहिए सामने। तो उसी कहानी के माध्यम से वही सत्य अपन ने ऐसा प्रस्तुत किया। देखो कहानी तो एक ही है, कुछ नहीं बदला बिल्कुल। अब एक झगड़ा था वो उंगली वाला कोड़, उसका क्या करें? तो उसने कहा देखो मैंने ठीक कर लिया है मंत्र से, और तुमको प्रमाण बताने के लिए कि था और मैंने ठीक किया है, ये रखा है जानबूझकर, और ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए उनको सजा नहीं दी जाए, क्योंकि उन निरपराधियों को सजा दी जा रही थी। अब इसका अपन क्या करें कहानी में? तो वो कहते हैं कि मैंने यदि किया होता, मेरे करने से कुछ होता तो मैं पूरा ही कर लेता ना। जितना होना था उतना हुआ, और इतना नहीं होना था तो नहीं हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने नहीं किया। कहानी का रुख बदल गया कि नहीं? तो ये फर्क पड़ता है कि वही चीज कहानी वही है सारा, लेकिन उससे निष्कर्ष बदल जाता है। ये देखिए कि सब अपने काल में ही मरते हैं, कोई किसी को मार नहीं सकता है। ये गीता में भी कहा कि आत्मा अजर अमर है, और समय सार में भी कहा, समय सार से इसका निकालता है कि तुम मारने का विकल्प छोड़ के अपने आत्मा में चला जा, क्योंकि तेरा विकल्प निरर्थक है, तेरे विकल्प के अनुसार तो काम होता ही नहीं है। और गीता वाले कहते तेरे मारने से तो मरता ही नहीं, तुम मारने से क्यों डरता, तुम तो खूब मार। निष्कर्ष से निकाल दे। तो एक में राग का पोषण है और एक में वीतरागता का पोषण है। तो जैनागम में सारे धर्म का सार ये है कि जहां वीतरागता का पोषण हो उसका नाम जैन धर्म है क्या, और जहां राग का पोषण हो उसका नाम जैनेतर है। टोडरमल जी ने निष्कर्ष के रूप में इस बात को प्रस्तुत किया है ना। टोडरमल जी ने किस बात को, कि इस वीतरागता की, जैन धर्म की वीतरागता की बात कैसी है? देखो मैं निकाल के बताता हूँ, कितना 8वें 7वें अध्याय में होगा, लेकिन मैंने इसमें हम्म 330 पेज पे है। देखो वैसे भूमिका में भी लिखा है, मैंने पढ़ के बता देता हूं। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। रागादि मिटाने का श्रद्धान हो,
जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य। तीनों में आ गया ना, रागादि मिटना, रागादि मिटना, रागादि मिटना, ये निष्कर्ष है। ये जैन दर्शन की मूल भावना की बात है। अब देखिए गजब की बात ये हो गई है कि ये कितना स्पष्ट हो गई बात, फिर भी 99% जैनी, दिगंबर, श्वेतांबर सब 13पंथी 20पंथी वही राग कोई धर्म मान रहे। वो जैनी है कि नहीं है, क्या कहें उन्हें, बोलो किसको भला कहें? जैनेतर को बुरा कहें कि जैनों को बुरा कहें? किसको भला बुरा कहें बोलो? पंडित टोडामल जी तो कहते हैं हमारी दृष्टि में तो 5वें अध्याय वाले, 6वें वाले, 7वें वाले सब एक से ही हैं। क्यों? अभी आप ये बात कहो तो कोई मानने कोई तैयार नहीं है कि शुभराग धर्म नहीं है, है? ये है क्या नहीं? इन्हें निष्कर्ष के रूप में ये कह दिया। तो ये अन्य मतों से तुलना में इतनी बात है, तुलना में जैन धर्म वीतरागता को धर्म मानता है और जैनेतर दर्शन राग में धर्म मानते हैं, ये निष्कर्ष है। और वो कहते हैं कि हम क्या कहें, देखो नीचे ये श्लोक है ना, हम क्या कहें? अन्नमति भरथरी ने भी वैराग्य प्रकरण में ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि जैनी राग को धर्म नहीं मानते, वैराग्य को धर्म मानते हैं। भी एको राग सुराजते प्रियतमा देहार्धारी हरो निरागे देखो नीचे इसका अर्थ लिखा है टिप्पणी में, रागी पुरुषों में तो एक महादेव शोभित होते हैं जिसने अपनी प्रीतमा पार्वती को आधे शरीर में धारण कर रखा है, और वीतरागियों में जिनदेव शोभित हैं जिनके समान स्त्रियों का संग छोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। शेष लोग तो दुर्विनार कामदेव के बाण रूपी सर्पों के विष से मूर्छित हुए हैं, जो काम की विडंबना से ना तो विषयों को भली भांति भोग ही सकते हैं और ना छोड़ ही सकते हैं। कहने का अर्थ है कि महादेव रागियों में श्रेष्ठ और जिनदेव वीतरागियों में श्रेष्ठ। अब ये कहते हैं देखो यहां सरागियों में महादेव को प्रधान कहा और वीतरागियों में जिनदेव को प्रधान कहा। ये नहीं, ये तो जैनेतर भी इस बात को कहते हैं, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि विद्युतता का काम हो। वो कहते पंडित जी कि हम ये निकाला है निष्कर्ष, तो बहुत हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा निष्कर्ष है। तो एक ये बात हो गई। और अपन ने जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो मेरे को बाद का धर्म है, महावीर के जमाने का है, तो उन्होंने जैनेतर दर्शनों के उदाहरण दे दे करके ये सिद्ध किया है कि ये प्राचीनतम दर्शन है भारत का। और यहां तक जो अपन ने कल देखे थे कई, तब सबसे पेज नंबर 139 पर देखो, हनुमान नाटक उनके यहाँ एक ग्रंथ है, जैसे अपना समय सार नाटक है ना, हनुमान नाटक है, उसमें एक श्लोक है कि यम सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिना। अब इनमें सब भगवानों के नाम लिखाए हैं, बताए हैं। तो जैनियों के भगवान को लिखाना अरहन नित्यति जैन शासन रता, जैन शासन वाले उसे अरहंत कहते हैं। इसका मतलब है कि जैन शासन उस वक्त विद्यमान था, अभी अपने भगवान को अरहंत कहते थे। ऐसा हनुमान नाटक जब लिखा गया, वो हनुमान नाटक वाले इसको मानते। ऐसे सारे ग्रंथों के देखो आगे दिए हुए हैं, तो एक एक आपको पढ़ लेना। इस तरह अनेक प्रमाणों के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किए हैं।
देखो पेज नंबर 143 पर निष्कर्ष दिया, इस प्रकार अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई तथा जिन मत को देखने से वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं, इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। ये जैनेतर मत की मीमांसा हुई। अब इसके बाद पेज नंबर 145 पर देखो कि जैनेतर, जैनों में जो भेद हैं, श्वेतांबर और दिगंबर दो भेद है, तो ये श्वेतांबर मत की समीक्षा भी यहाँ उसी प्रकरण में करते हैं। अब ये श्वेतांबर मत की समीक्षा में वो सबसे मुख्य मुद्दा इस बात को उठाते हैं कि अपने जो शास्त्र है ना अपने पास उपलब्ध दिगंबरों में, तो दिगंबर लोग तो ये कहते हैं कि भगवान महावीर की जो द्वादशांग वाणी थी वो तो मौखिक चलती थी, और 500-600 वर्ष तक जब तक शास्त्र लिखे नहीं गए तब तक वो मौखिक ही चलती रही, जब तक श्रुत केवली लोग यहां विद्यमान रहे। जब बाद में ये परिस्थिति देखी कि द्वादशांग श्रुत तो कोई श्रुत केवली नहीं रहा, मतलब वो तो विच्छिन्न हो गया, और फिर भी मुख्य मुख्य बातें कुछ आचार्यों को याद थी, ख्याल में थी, और उन्होंने देखा कि यदि अभी नहीं लिखित होगा तो बाद में ये भी चला जाएगा। तो आज से 2000 वर्ष पहले सठखंडागम की रचना हुई, कुंद कुंद ने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की, और ये 2000 वर्ष में जो कुछ हमारे पास साहित्य उपलब्ध है वो है। श्वेतांबर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो गणधर देव ने द्वादशांग गूंथे थे वो है, ये बात वो ये कहते हैं। आचारांग, सूत्र कृतांग ऐसे जो थे ना, अब उनके पास जो ग्रंथ हैं और वो कहते हैं गणधर देव गौतम स्वामी के बनाए हुए हैं। अब ऐसा कहने से साधारण लोग तो ये समझते हैं कि देखो उनके पास तो असली चीज है, और इनके पास तो 500-600 वर्ष तक तो कुछ था ही नहीं, और बाद में इनके जो छदमस्त आचार्य हैं साधारण बिल्कुल उन आचार्यों के लिखे हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा प्रमाणिक हैं ऐसा जगत को लगे। इसलिए वो कहते हैं कि गणधर देव के बनाए हुए वो ग्रंथ हमारे पास मौजूद है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, बाकी सभी दिगंबर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि 600 वर्ष तक तो कुछ लिखा ही नहीं गया था, गणधर ने तो कुछ लिखा ही नहीं था। जो गूंथे है ना गणधर गूंथे द्वादशांग, वो गूंथे माने तो व्यवस्थित किए हुए मौख के ही व्यवस्थित हुए थे, और लिखे भी हो तो वे उपलब्ध नहीं है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास हैं, तो टोडरमल जी ने इस पर समीक्षा की है कि उनमें तो आपने भी लिखा कि आचारांग में कितने थे, पहलो आचारांग बखानो 18,000, तो फिर दूसरे में 36,000, ऐसे करोड़ों पद हैं, और आपके पास जो पद उपलब्ध होते हैं वो तो बहुत सीमित हैं। आचारांग में 18,000 पद हैं, तो वो आपके पास कौन सा है? वो 18,000 पद हैं, तो पद माने क्या? तो पद की दो परिभाषाएं, विभक्त अंत को पद कहते हैं। यदि ऐसे लगाएंगे तो एक विभक्ति खत्म हुई, वो पद हो जाता है वो, तो वे 18,000 से ज्यादा निकल आएंगे। और यदि वो पद में जो अपनोक्त अक्षर होते हैं ना अपने कितने, तो उनका एक पद माना बताया है जो जिनवाणी में, और उसके हिसाब से तो जीरो है, ऊंट के मुख में कुछ है ही नहीं। आप हमें विधि मिला दो कि वे 18,000 सूत्र आचारांग में कहां है, तुमने आचारांग नाम रखा था, तो विधि नहीं मिलती है। तो वो क्या कहते हैं कि कुछ खो गया उसमें से, वो कुछ बचा रहा, ये जवाब देते हैं। तो पंडित जी उसमें प्रश्न करते हैं कि वो खो गया तो ऐसा है कि शुरू का हिस्सा बचा रहा, अंत का खो गया, ऐसा है कि बीच बीच में से खो गया? क्यों? यदि बीच बीच में से खोया है तो वो ग्रंथ टूटक हो गए, टूटक शब्द का प्रयोग करते हैं, माने बीच बीच में टूट गए, तो उनकी बात तो कोई प्रमाणिक है नहीं। एक दवाई लिखी हो कि इस दवाई को इस तरह से बना के खाना,
और 25 चीजें हो और बीच में 5 चीजें उसमें से गायब हो जाएं तो दवाई बनेगी वो? तो उसमें सर्वांग नहीं रही वजनवाणी। और वो कहें कि नहीं नहीं, और बीच बीच में से निकल गए तो एक तो टूटे हुए दिखना चाहिए, लेकिन जो वर्णन तुम्हारे शास्त्रों में है वो तो बराबर व्यवस्थित मिलता है। जैसे महावीर की कहानियां तो पूरी मिलती है, तो टूटक तो दिखाई नहीं देता उसमें। और ये भी लिखा है इसमें कि उनका जो स्तर था, जो वर्णन है शास्त्रों में, और उसमें तो ये बिल्कुल साधारण है, हंसी सी आती है। और ये बात यानी टोडरमल जी बिना उन ग्रंथों को पढ़े ये बात लिख सकते हैं? हमने और आपने, आप बड़े बड़े पंडित कहलाते हैं, इनने कितने सितंबरों के ग्रंथ देखे, कितने जैनेतनों के ग्रंथ देखे, लेकिन उसमें भी कितनी उससे कहते हैं कि उनमें टूटक नहीं है, ये मिलता नहीं है, स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये जो बात लिखते हैं इससे मालूम पड़ता है कि उन्होंने वो सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था। ये मेरे को मिला था आचारांग का पढ़ने का, वो जयपुर पंडित में छापा था आपने, सोहनलाल जी, और वो शास्त्राकार में पुरानी लिपि में वैसे छापा था। तो वो मुझे यहाँ तो नहीं, अमेरिका में पढ़ने को मिला, एक भाई के घर रखा था और मेरा खाली समय था तो मैंने पूरा आचारांग वहां पढ़ा, कल्प सूत्र पढ़ा, आचारांग नहीं कल्प सूत्र छापा था ना हमने। तो वो कल्प सूत्र पढ़ा, तो कल्प सूत्र में क्या है, 23 तीर्थंकरों की कहानी है, महावीर की कहानी है। और जब अपने तत्वास सूत्र पढ़ा जाता है ना परुषण में, उनके यहाँ कल्प सूत्र पढ़ा जाता है। तो जिस दिन महावीर स्वामी की कहानी चलती है और महावीर का जन्मदिन आता है, उस दिन को वे महावीर जयंती कहते हैं। इसलिए श्वेतांबरों की महावीर जयंती पर्युषण के बीच में आती है। सुना कभी तुमने? तुम लोग सब ऐसे एरिया में रहते हो कि जहां श्वेतांबर लोग हैं ही नहीं, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं है। ये गुजरात के ऐसे एरियो में रहते होते तो तुम्हें उसका आइडिया होता। उस दिन उनकी महावीर जयंती, पर्युषण के 8 दिन होते हैं ना, तो चौथे 5वें दिन महावीर जयंती आती है। मैंने उसे पढ़ा तो वो जो 23 तीर्थंकरों की जो कहानियां हैं, और वो तो एक दो दो ही पेज में है, बहुत साधारण, बस जन्म स्थान का नाम लिखा है, ये लिखा। और महावीर की कहानी भी इतनी साधारण तरीके है कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो उस कल्प सूत्र की इतनी महिमा गाई जाती है, और उस कल्प सूत्र की विषय वस्तु को पढ़ें आद्योपान, तो उसमें कुछ है। टोडरमल जी ने ये बात लिखी, जब मुझे आज वो याद आई कि भाई जिस स्तर के वो शास्त्रों में वर्णन उनका आता है, उसकी अपेक्षा जो आपके पास उपलब्ध हैं उसमें तो इतना है ही नहीं। इसमें ऐसा लिखा है, 2 ग्रंथों के नाम दिए हैं कि वो तो उसमें बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, और आपके पास जो उपलब्ध है वो छोटा है, वो तो बड़ा दिखता है, और जो बड़ा है वो छोटा दिखता है। इतनी बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया था। देखो तो ये लिखा ना, फिर कहोगे आचारांगान दिख बड़े थे, काल दोष कर जानकर उन्हीं में से कितने ही सूत्र निकाल कर यह शास्त्र बनाए हैं। प्रथम तो है टूटक ग्रंथ प्रमाण नहीं है, टूटक शब्द का प्रयोग है ना। और आगे वो ऐसा लिखा कि तुम तो कहते हो कि ये इतने बड़ा ग्रंथ है, वो इसमें तुम्हारे पास जो है वो बहुत छोटा मिलता है, और जो जिसको तुम छोटा कहते हो वो बहुत बड़ा मिलता है। तो इससे ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये वास्तव में वो कर्णधर देव के बनाए हुए हैं। इस समीक्षा के रूप में उन्होंने कहा। अब वो एक आरोप और लगाते हैं कि उन्होंने नाम वैसे रखे लोगों को ये भ्रम पैदा करने के लिए कि हमारे पास ओरिजिनल चीज है और इनके पास नकली है, आचारांग। तो कहते हैं ये तो धोखाधड़ी है। मान लो ये समय सार खो जाए और फिर मैं एक 10-20 गाथाएं वहां से अपनी बुद्धि से बनाऊं और उसका नाम समय सार रख दूं और नीचे आचार्य कुंद कुंद लिख दूं उस पर, तो इससे बड़ी धोखाधड़ी और क्या होगी। और कल कदाचित वो असली समय सार मिल गया तो ये शंका खड़ी हो जाएगी कि ये असली समय सार के वो देखो ऐसे ऐसे चक्कर बहुत हो रहा है। एक सम्मेद शिखर है ना अपना, अब गांव गांव में सम्मेद शिखर बन गए, लघु संवेदाचल, खानिया को बोलते हैं नहीं, लघु संवेदाचल ऐसे लोगों ने बना दिए, नाम रख दिए। अब कल भविष्य में धीरे धीरे फिर ये है सम्मेद शिखर के वो, राजस्थान वाले कहने लगे सम्मेद शिखर तो राजस्थान में था। अब ये किताब निकली थी कि भगवान पासनाथ का समोसा वो जो कौन सा था तीर्थ, वो तो बिजोलिया में है तीर्थ।
यहां जन्म हुआ, ऐसा मतलब ऐसे हम उसके नाम को रख देते हैं ना, और फिर नाम से बहुत दिनों बाद में सौरीपुर का झगड़ा चलता है ना कि आगरा के पास वाला सौरीपुर है तो वो गुजरात वाला सौरीपुर है, नेमिनाथ की जन्मभूमि। क्योंकि जो प्रसिद्ध चीजें हो जाती हैं उनके नाम पर गांव गांव में पहाड़ियों के नाम रख दिए जाते हैं, गांव के नाम रख दिए जाते हैं, बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं। कुंद कुंद के साथ ऐसा हुआ, आचार्यों ने अपने नाम कुंद कुंद रख लिए, भट्टारकों ने 10-20 कुंद कुंद हो गए, और उन्होंने कोई किताब लिख दी कुंद कुंद रचित। इसी तरह के चक्कर उसके बारे में कहा जाता है, वो है ना दर्शन पावड़ा क्या है, एक धैन सार के बारे में ऐसे चक्कर है, क्योंकि वो स्तर है नहीं जो कुंद कुंद के ग्रंथों का है। जो बड़े अच्छे लोकप्रिय नाम हो जाते हैं ना, जैसे महावीर, गांव गांव में महावीर हैं, गांव गांव में पासनाथ में, दक्षिण भारत में जाओ तो नेमिनाथ पासनाथ बहुत मिलेंगे, आदिनाथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मित्रों में इधर भी मिल जाएंगे, शिखर जी के आसपास जो है ना सराग जाति, उनमें भी बहुत मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत बात हुई। पंडित जी कहते हैं ये तो और भ्रम पैदा करने वाला है, और बिल्कुल उसकी प्रमाणिकता, जो आदमी इतना ही प्रमाणिक नहीं है कि जो अपनी चीज अपन ने लिखी है और दूसरे के नाम पर उसे चला दे, तो फिर उसकी जो बात लिखी है वो कितनी प्रमाणिक होगी, ये उन्होंने इसमें कहा। दूसरी बात कि वो श्वेतांबर मत में ये मानते हैं कि जैन धर्म में जो साधु का वेश है ना उससे भी मोक्ष होता है, और जैनेतर मत के जो साधु हैं उनको भी मोक्ष हो जाता है, अन्य लिंग से मुक्ति से बोलते हैं, लेकिन मैंने भेद। तो उसको भी पंडित जी ने कहा कि फिर मतलब क्या रहा उसका, उसको भी उन्होंने सिद्ध किया। फिर इस गृहस्थ मुक्ति, फिर स्त्री मुक्ति, ये जो निषेध की सारी चर्चा बहुत छोटे छोटे में, शूद्र मुक्ति, ये जो सब श्वेतांबर लोग मानते हैं, और उसका पंडित जी ने यहां पर युक्तियों से दे दे करके निषेध किया। और अंत में उन्होंने ये कहा कि ये जैसे कि बंटवारा हुआ हो ना दिगंबर श्वेतांबर का, तो अधिकतम लोग हमारे पास आ जाएं, इसलिए किन चीजों से आ सकते हैं, जैसे कि आज की राजनीतिक पार्टियां लोकप्रिय नारे लगाते हैं ना, महिलाओं को 30% आरक्षण, हम देने को तैयार हैं, देना किसी को नहीं है, लेकिन हम देने को तैयार हैं महिलाओं का वोट लेने के लिए, और शूद्रों के वोट लेने के लिए शूद्रों को आरक्षण, जाटों के वोट लेने के लिए जाटों को आरक्षण। क्यों? इनका बस चले तो 100% में से 200% आरक्षण कर दे मेरी। तो वो पंडित जी कहते हैं कि ऐसे महिलाएं अपने तरफ हो जाए, स्त्री मुक्ति, देखो हम तुम्हारी स्त्रियों को भी मुक्ति देने का अधिकार तक दे दिया, देना लेना तो कुछ है नहीं। पंचम काल में ना पुरुष को होती है ना स्त्री को होती है मुक्ति, तो किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है? लेकिन स्त्रियां खुश तो वो हमारे पक्ष में आ जाए, समझ में ना कि नहीं, शूद्रों को मुक्ति तो शूद्र हमारे पक्ष में आ जाए, गृहस्थों को मुक्ति तो गृहस्थ भी जो साधु नहीं हो सकते हैं, यदि गृहस्थ में ही मुक्ति होती है तो साधु बनने की जरूरत ही क्या है? तो कहते ऐसे लोकप्रियता का काम ऐसे किया गया है, ऐसा पंडित जी ने इन्होंने संक्षेप में इस बात को कहा। तो एक बात और है, जो अछेड़ा, अछेड़ा जानते हैं ना, अछेड़ा शब्द है अछेड़ा, कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको तुम छेड़ो मत। छेड़ो मत माने उसके बारे में प्रश्न मत उठाओ। जैसे भगवान महावीर का जीव ब्राह्मणी की कूख में आया था, फिर वहां से लेकर के तसला के कूख में स्थापित किया गया, तो ऐसा कैसे हुआ कि तुम छेड़ो मत, बस खत्म हुआ, इसमें बहस मत करो, उसको वो छेड़ा बोलते हैं। तो अब वो पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया इसमें तर्क दिया, सोचने के लिए है, कि असली मां तो वो ब्राह्मणी थी, अब मान लो उसके गर्भ को उठा गए दूसरी तसला के मां में रख, पेट में रख दिया, तो वो भी मां हो गई, उसके पेट में भी रहे ना कुछ दिन, तो माताएं तो दो एक्चुअल हो गई, लेकिन पिता तो एक्चुअल एक ही थे ना। वो कहते हैं कौन? जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मणी का पति था, पिता तो वो एक ही था ना, पिता तो दो नहीं थे। तो इतने महापुरुष को दो पिता कहना
ये भी बहुत अच्छी बात नहीं लगती है। खैर वो तो जाने दो कि कोई किसी को गोद लेता है तो उसके भी जैसी कोई कह सकते हैं कि 2 पिता हो गए वो। लेकिन वो ये कहते हैं कि इंद्र ने आके जो उत्सव किया वो तो जो नकली पिता था, जो वास्तविक पिता नहीं था। मां के तो पेट में कुछ रहे भी थे, लेकिन उसमें सिद्धार्थ का तो कुछ भी योगदान नहीं था। तो उनके दरवाजे पे तो नाचा, उत्सव मनाया, और जो असली पिता था वो बेचारा बैठा रहा जंगल के एक कोने में, उसको कोई पूछने ही वाला नहीं है। ऐसा लिखा है पंडित जी ने इसमें। ये न्याय है? देखो इसमें लिखा ना कि वर्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, अनुमान आदि में नहीं आता। तो तीर्थंकर के हुआ कहें सो गर्भ कल्याण किसी के घर हुआ, जन्म कल्याण किसी के घर हुआ। गर्भ कल्याण तो वहां ब्राह्मणी के घर हुआ होगा ना, तब तो आए नहीं थे ना इनके यहां। और उसके 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, वो किसके घर हुई होगी? कुछ रत्न वृष्टि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसी के घर हुए, 16 स्वप्न किसी को आए, पुत्र किसी को हुआ, इत्यादि असंभव भाषित होता है। तथा माताएं तो 2 हुई और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। जन्म कल्याणादि में उसका सम्मान नहीं किया और अन्य कल्पित पिता का सम्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकर के 2 पिता कहना महाविपरीत भाषित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद धारक के लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है। अब आजकल ये चल रहा है ना, जो वो गर्भ का क्या करते थे ना, प्रत्यारोपण वगैरह, तो उसके लोग कहते देखो हमारे धर्म में लगा सच्ची बात है ना, सच्ची बात है, सिद्ध हो गई, प्रमाण से सिद्ध हो गई। मैं इसकी ज्यादा मीमांसा में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मुख्य जो चीजें थी, जो उन पर पंडित जी ने अपना पूरा प्रकाश डाला, जिससे कि लोग भ्रमित नहीं हों। और ये सस्ती लोकप्रियता का की बात नहीं है। ऐसे मैं बोलता हूं, जैसे देखिए कि गृहस्थ मुक्ति कैसे आई, स्त्री मुक्ति कैसे आई। कि जब उन्होंने वस्त्र पहन लिए, साधुओं ने, जो कहानी है ना उसके अनुसार, श्वेतांबर साधुओं ने वस्त्र पहन लिए, तो ये नक्की हो गया कि भाई ये दिगंबर साधु जो नग्न है और वस्त्र पहने हैं, तो जगत उनको जरा 2 नंबर का कहेगी ना, तो दुनिया में तो देख के ही कह देगी। तो वो यदि उससे मुक्ति होती, सवस्त्र मुक्ति यदि नहीं माने, तो निश्चित रूप से वो हीन साधु सिद्ध होंगे। और यदि ये मान लेते हैं कि वस्त्र सहित मुक्ति हो जाती है, तो बस मुक्ति हो गई, फिर हीन काय की। तो उसको ये सिद्ध करने के लिए कि हम कोई हीन नहीं है, तो सवस्त्र मुक्ति मानी, तो उसमें से स्त्री मुक्ति आई। क्यों कि जब वस्त्र रख सकते हैं और उन्हें मुक्ति हो सकती है, तो स्त्री को दीक्षा लेने में वस्त्र छोड़ने की ही तो दिक्कत थी। मासिक धर्म की वजह से और अन्य वजह से उनको यही तो दिक्कत थी। तो जब वो वस्त्र लेकर के यदि मुनिराज को, जो साधु को हो सकता है, पुरुष को मोक्ष हो सकता है, तो स्त्री को क्यों नहीं? तो वो स्त्री को मोक्ष मानना जरूरी हो गया। जब स्त्री को मोक्ष माना तो एक प्रश्न खड़ा हो गया कि कोई मोक्ष गया भी है कि बस तुमने कह दिया कि स्त्री को भी मोक्ष होता है। और स्त्री, कोई स्त्री तीर्थंकर हुआ कि हमारे सारे तो भी तीर्थंकर तो पुरुष हुए, अब क्या करें? तो उन्होंने नामों को देखा कि जो ऐसे कुछ नाम होते हैं ना, जो जेंट्स और लेडीज दोनों में चल जाते हैं। जैसे शांति भी एक नाम ऐसा ही है। शांति कुमार भी होता है, शांति लाल भी होता है, शांति बाई भी होती है। तो शांति को भी वो महिला बना सकते थे, लेकिन भाग्य से वे चक्रवर्ती थे। 96,000 उनकी पत्नियां थी, बेटे थे, तो वो उस कहानी ऐसी थी कि उसको फिर पलटना संभव नहीं था।
तो जो ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं उन्हीं में से कुछ हो सकता था। तो ब्रह्मचारी जो 5 बालयती हैं, ख्याल में है ना, तो 5 बालयती में उनको मल्लीनाथ ऐसा देखा कि जो दोनों में चल सकता है, स्त्री का में और पुरुष में भी। और बहुत अल्प वय में, अल्प उम्र में उन्होंने वो दीक्षा धारण की, और दीक्षा लेने के बाद में भी बहुत कम दिनों में, मेरे ख्याल से 19 दिन में ही केवल ज्ञान हुआ। कितने? 6 दिन में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सबसे कम काल है उनका। तो उसमें ऐसा कोई प्रसंग आने का नहीं है कि जब ऐसे कोई प्रूफ मिल जाए तो उन्होंने क्या कहा एक चीजें करें क्या। लेकिन एक विचित्र बात मैं आपको बताता हूं कि तीर्थंकर में तो संभाल लिया मामला। तो किसी आचार्य से पूछा, अभी की बात है, कि साहब आचार्य कोई मिस्त्री हो सकती है कि नहीं। तो भाग्य की बात है कि पिछले इतने वर्ष के इतिहास में, 2000 वर्ष के इतिहास में कोई महिला आचार्य नहीं हुई। कोई महिला आचार्य नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा आचार्य नहीं हो सकती है, अरहंत हो सकती है, सिद्ध हो सकती है, और आचार्य नहीं हो सकती। ऐसा प्रश्न किया था एक बहुत बड़े आचार्य से यहीं राजस्थान में। क्यों 2000 वर्ष में तो अभी एक नहीं महिला नहीं हो सकती है आचार्य। और अभी चंदना जी ने वो आचार्य पद दे लिया, और वो लिखती भी बड़े गौरव के साथ में, विदेश में जाती हैं तो कहते हैं कि इतिहास में सबसे पहली बार महिला आचार्य। जैसे कि वो तीर्थंकर में मल्ली कुमारी एकमात्र है ना, ऐसे वो बड़े गौरव के साथ में लिखा जाता है, बोला जाता है। हम बगल में बैठे रहते हैं और वहां बोला जाता है पहली आचार्य, आचार्य श्री चंदना जी। कोई आलोचना की बात नहीं है, लेकिन जो वस्तु की स्थिति है इतिहास में, वो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने आपसे ये बात कही। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि इस तरीके से अब फिर वो स्त्री मुक्ति आई ना, सवस्त्र मुक्ति से। जब स्त्री मुक्ति आ गई तो गृहस्थ मुक्ति आ गई। फिर गृहस्थ में बेचारे क्या गलती की है? तो इस तरह से ये सब चीजें, और जब इस देश का कोई महत्व ही नहीं रहा तो फिर अन्य बेस से भी हो सकती है। इसलिए जो वो कौन सा आता है ना, अन्न लिंग मुक्ति, ये सब चीजें उस परंपरा में आ गई हैं। पंडित जी ने इन सब की समीक्षा की है। फिर उन्होंने वो अछेड़ों की बात बताई। ऐसी कई बातें जो अछेड़े के रूप में हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कहते हैं कि तर्क संगत कोई बात है नहीं, इसलिए अछेड़ा के नाम से उस बात को कहते हैं। उस पर विचार किया, और फिर उनके देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों में के बारे में फिर उन्होंने चर्चा की। तो देव के बारे में खास चर्चा सबसे बड़ी है केवली कबलाहार की। दिगंबर श्वेतांबर में जो अंतर है ना, वो बात समझने की बात है, थोड़ी सी जानने के लिए। कि केवली को वे कबलाहार मानते हैं। कबलाहार समझते हैं ना, ये अपन जैसे रोटी खाते हैं ना, ऐसे आहार लेते हैं, मुनिराज आहार लेते हैं हाथ से लेकर खाने को, इसको कबल, कबल माने कौल, उसको खाते हैं। तो कहते केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भी वो भोजन करते हैं, ऐसा। उसका आधार ये है कि तत्वा सूत्र में जो 22 परिश्रय बताए ना, तो उसमें वेदनीय शेषा, शेष 11 परिश्रय वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। और उसमें एक क्षुधा नाम का परिश्रय भी है जो वेदनीय कर्म के उदय से होता है। चूंकि उनके 4 आघातीय कर्म विद्यमान हैं, इसलिए वेदनीय कर्म विद्यमान है, इसलिए उन्हें क्षुधा नाम का परिश्रय होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो वे कहने क्षुधा नाम का परिश्रय होता है, मैंने भूख लगती है तो खाना खाते ही होंगे। तो उसका पंडित जी ने यहां पर बहुत डटकर निषेध किया। 2 तरीके से निषेध किया, 2-3 तर्क दिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण। पहला तर्क तो ये दिया कि मुनिराज जब आहार करने जाते हैं तो वो 40 232 अंतराय टाल करके भोजन करते हैं। और 32 अंतरायों में 40 200 में मलमूत्र का देखना, किसी की हिंसा हो रही हो तो देखना, कोई रो रहा हो तो देखना, ऐसी चीजों से भी अंतराय हो जाता है। और उन्हें केवल ज्ञान है, तो हजारों माँ बहनों की इज्जत जो प्रति समय लुट रही है वो भी उन्हें दिखाई दे रही है, और मलमूत्रादिक भी दिखाई दे रहे हैं।
और नरकों की, दुखों के, जीवों की पीड़ा भी दिखाई दे रही है केवल ज्ञान में, तो उनको वो निरंतराय भोजन कैसे होगा? ये भी संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये उठाया कि वे आहार करने जाते हैं कि वहीं समोषण में उन्हें कोई आहार लाता है, और दोनों ही बातें संभव नहीं है। वो इन्होंने सिद्ध की कि इस तरह से उनके कबलाहार से, तो वो उनका तर्क एक ही है कि भूख लगती है और खाना नहीं मिलेगा तो बहुत जोर की तकलीफ होगी। तो उन्होंने उदाहरण बहुत दिए कि देखो, वेद का उदय तो 9वें गुणस्थान तक रहता है, लेकिन 6वें गुणस्थान से भी पूर्ण ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी पर बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि मंद उदय रहने से उसकी कोई पीड़ा नहीं होती है, तीव्र उदय में पीड़ा होती है। तो जैसे उनके वेद कर्म का मंद उदय रहता है तो उनके ब्रह्मचारी रहते हैं वो 6वें 7वें 8वें गुणस्थान में, ऐसे ही उनका अत्यंत मंद उदय होने से उसकी कोई पीड़ा का सवाल नहीं है। पीड़ा का सवाल नहीं रहा कि शरीर की कमजोरी तो आ जाती होगी कि अतुल्य बल के धनी हो गए हैं और वो उनका जो कबलाहार नहीं होता है, जो वो शरीर से चारों तरफ से परमोदारक शरीर होने से ग्रहण करता है ना, तो वो तो अपने आप उससे ग्रहण हो जाता है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। और उन्होंने इस बात पर भी देव के स्वरूप में खासकर इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। गुरु के स्वरूप में ये वस्त्र आदि की, ये हैं जो 14 उपकरण मानते हैं वो रखते हैं जो रखने की, तो वो परिग्रह हैं साक्षात, उसकी चर्चा करके गुरु के स्वरूप पर उन्होंने मीमांसा की। और ऐसे ही शास्त्र में, क्योंकि शास्त्र में देव और गुरु के स्वरूप कोई विकृत हो गया ना, इनका भी स्वरूप बताया है। तो इस तरीके से उनका देव, धर्म और गुरु, इन तीनों की जो मान्यता है वो श्वेतांबर मत में किस तरह गड़बड़ी हुई है उस पर, उसकी उन्होंने समीक्षा इसमें की है। इसमें तो उन्होंने बहुत पेज लिखे हैं लंबे चौड़े, मैं तो आपको अत्यंत संक्षेप में, चूंकि लिखा है तो अत्यंत संक्षेप में बता करके आगे बढ़ रहा हूं। फिर पेज नंबर 158 कहां था बनने, देखो मालूम, अब कुल 95 से शुरू हुए थे, कितने हो गए? 63 पेज निकल गए। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं ना, इसमें तो बहुत समय लगे। यहां है ढूंढक मत विचार, नीचे लिखा कि नहीं लिखा? ये ढूंढक मत क्या है जानते हैं? ये भी आप देख लीजिए कि इसमें 3-4 जगह पीछे पेज नंबर 157 निकालिए, ये जो बोल टाइप में है ना नीचे, इसलिए सम्यक श्रद्धान का स्वरूप यह नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे, लिखा ना सम्मत के बारे में। उसी के नीचे, इसलिए यह स्वरूप सही नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे, किसका है? सम्यक ज्ञान का, सो जानना। और तीसरा, इसलिए यह स्वरूप सही नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे, सो जानना। यानी सच्चे देव सास गुरु मन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, इनका वर्णन आगे बहुत विस्तार से करने वाले थे। इसके संकेत उन्होंने इस अध्याय में दिए हैं। यहां तो ये बताया कि उनकी जो श्वेतांबरों की मान्यता है वो सही नहीं है, और दिगंबरों की सही मान्यता क्या है उसको तो वे लिख ही नहीं पाए, आगे लिखने की बात कही थी। अब ये ढूंढक मतलब है स्थानकवासी संप्रदाय। ये मुँह पट्टी लगाते ना, 2 प्रकार की मुँह पट्टी होती है, आप जानते हो तो। एक तो ऐसी होती है कि अकेला डोरा ऊपर लगा रहता है और नीचे से खुला रहता है, और वो जरा ऐसी लंबी होती है, समझे ना? ऐसा लगा लिया, डोरा ऐसा लगा होता है बीच में, ऐसा ऐसे होता है। पर एक ऐसी होती है जिसमें नीचे भी डोरा होता है, ऊपर भी डोरा होता है, ऐसी चौड़ी ज्यादा होती है, वो ऐसे लगी होती है। तो ऐसी पट्टी जिनके है वो स्थानकवासी है, और जिनके ऐसी पट्टी है वे तेरापंथी है। ये आचार्य तुलसी वाले, महाप्रज्ञ वाले है, समझे ना? तो उस वक्त ये तो थे ही नहीं, और हुए तो जन्म हुआ होगा, इतने जोर में नहीं थे, लेकिन स्थानकवासी 250 वर्ष पहले हो चुके थे, इसलिए ढूंढक मत उनके लिए उन्होंने, ये ढूंढिया बोलते हैं ना जो आजकल खासकर राजस्थान में बोलते हैं, तो स्थानकवासी संप्रदाय वाले जो हैं वो उनके मत के बारे में विचार किया। तो उनके बारे में खासकर तो वही पट्टी वाली बात की है उन्होंने कि भाई ये हिंसा के डर से पट्टी की बात करते हैं,
लेकिन जो मुंह से सांस निकलती है, जीभ मरते हैं, तो सांस तो फिर नाक से भी निकलती है? और हिंसा के उन्होंने कई चीजें बताई। इतनी बड़ी बड़ी हिंसा से तो बचने की बात नहीं करते हैं, और इतनी छोटी सी हिंसा के लिए कहते हैं कि हमने मुझे पट्टी लगाई है। तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ी चर्चा इसमें की है। वो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते हैं जो मुझे पट्टी वाले होते हैं ना, तो मूर्ति पूजा के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है कि मूर्ति पूजा वास्तव में स्थापना अंग है। इस प्रकार से इन्होंने पेज नंबर 167, अब सबसे नीचे, इस प्रकार यह जैन में श्वेतांबर मत है। वह यदि देवादिक व तत्वों का व मोक्ष मार्गादिक का अन्यथा निरूपण करता है, इसलिए मिथ्या दर्शनादिक का पोषक है, सो त्याज्य है। सच्चे जिन धर्म का स्वरूप आगे कहते हैं उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य है, वहां प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये पंडित जी कहते हैं कि हमने जो इतनी अन्य मत समीक्षा की बात की है इस अध्याय में, उसका उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि वर्तमान तुम्हारे संयोगों में चारों तरफ जिस तरह का वातावरण है, जहां जिनके माध्यम से भटक जाने के बहुत चांस हैं, उनके प्रति थोड़ी सावधानी करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। ये उनका निराकरण करने के लिए नहीं है, ये उनके विरुद्ध कोई बात नहीं है, ये उनकी निंदा करने के लिए ये बात नहीं है। पंडित जी ने खुद इसमें लिखा है कि हमने जो ये बात कही है तो ये किसी दूसरे की निंदा के लिए नहीं कही है, ये बल्कि हमने स्वयं अपने जो हमने श्रद्धा रखते हैं लोग, वो भटक न जाएं, और सिर्फ उनकी सावधानी के लिए ये बात कही है। भला कि खुद ऐसा प्रश्न किया कि तुम ये कहते हो तो ये तो दूसरों की निंदा है, और तू निंदा करने से तुम्हें पाप होगा। तो वो कहते कि यदि हम कसाय से निंदा करें तो निश्चित रूप से जैसा आप कहते हो वैसा ही है, लेकिन हम तो एक कसाय से निंदा नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ सच्चा वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए ये बात कहते हैं। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि हम शराब का निषेध करें और उससे कलाल को दुख हो तो हम क्या करें? इसमें है ना, कौन से पेज पे मालूम आपको? यदि हम वेश्या का निषेध करें, वेश्यावृत्ति का, तो उससे वेश्या को दुख हो तो उसके लिए हम क्या करें? 7 व्यसनों का हम निषेध करें और 7 व्यसनों के सेवन करने वाला, 7 व्यसनों का धंधा करने वाले लोगों को यदि दुख हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 138 पेज पे है, जो निकालो भाई 138 पेज, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, तथा वह कहते हैं कि यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्यमती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें? पंडित जी कहते हैं तुम निंदा कर रहे जी। इस तरह की जो अपने चर्चा की है, इसको सारा लोग निंदा के अर्थ में ही देखता है ना। वहां कहते हैं कि हम कसाय से निंदा करें और औरों को दुख उपजाएं तो हम पापी ही हैं। जो कितनी दृढ़ता से कहा। पंडित जी कहते हैं कि यदि हम कसाय से निंदा करें, दूसरे को दुख पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, तो हम पापी ही हैं, और उसके फल में जो नरकादिक का भोग है हमें भोगना पड़ेगा, हम ये मानते हैं। कितना स्पष्ट। इससे एक बात और समझ लेना कि जब भी हमारे मुख से ऐसी कोई बात निकले तो अंदर में नापना कि किसी के प्रति द्वेष के कारण तो नहीं निकल रही है। यदि निकल रही है तो हम पापी ही हैं पंडित जी के हिसाब से।
और उसका फल अपन को भोगना पड़ेगा। है? परंतु अन्य मत के श्रद्धानादिक से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। हमने तो अत्यंत करुणा करके सच्ची बात कही है, किसी का दिल दुखाने के लिए कोई बात नहीं कही है। कोई बिना दोष दुख पाता हो और विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें, ये कहते हैं। वो दुखी हो, फिर हम समझे कि हमने उसका विरोध किया, हमसे दुख पाया। जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, लिखा ना, कुशील की निंदा करने से बेस्या दुख पाए, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो क्या करें। इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे होगा। ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाएं, तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, तो विरोध तो परस्पर करें तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं तो वे आप ही उपशांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। पंडित जी ने रास्ता बताया। अकेला यही नहीं कि हमारी भी स्थिति यही है, हर एक धर्मात्मा की स्थिति ये होनी चाहिए। क्योंकि यदि कहते हैं कि यदि उन्हें तकलीफ होती है थोड़ी, तो दुनिया में ऐसा तो कोई उपदेश नहीं है किसी न किसी के विरुद्ध नहीं पड़ता, है ना। ये सत्य तत्व की चर्चा नहीं करें। मान लो कि ऐसे मुनि धर्म का स्वरूप बताएं और कोई ये समझे कि हमारी निंदा है, तो कहते हम तो उसकी निंदा के। सचमुच यदि हमारे मन में किसी की निंदा का भाव हो और इसलिए हम मुनि धर्म की चर्चा कर रहे हो, तो हम पापी ही हैं, ऐसा समझ लेना। लेकिन सम्यक दर्शन की ये पहली शर्त है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, और उनका स्वरूप जाने बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो शास्त्र में सम्यक दर्शन का निरूपण करें कि नहीं करें, और जो शास्त्रों में है उसका स्वाध्याय करें कि नहीं करें, और के बीच में वो अंश छोड़ दें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें तो 5वां अध्याय बीच में से छोड़ दें, कि 6वां छोड़ दें, कि 7वां छोड़ दें। बोलो, मैं एक बात आपसे कहता हूं बहुत मार्मिक, कि बाबू भाई थे ना, तो वो बहुत शुद्ध सात्विक आचरण वाले थे, और वो जैसे रात्रि में सिर में बाम भी नहीं लगाते थे। तो उनमें रात्रि में सिर में बाम नहीं लगाने से, अकेले एक बाम नहीं लगाने के दम पे सारे देश को जीत लिया। बाबू भाई वो तो रात को बाम भी नहीं लगाता, बाम भी नहीं, वो बाम भी नहीं लगाता, इतना उसका जोर शोर हुआ कि सारा देश, वो तो बहुत त्यागी तपस्वी है, त्यागी तपस्वी, वो बाम नहीं लगाने से सारा देश। अब वो एक भजन गाते थे और नाचते थे, तो भजन ये गाते थे, मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, ऐसे गाते थे, वे मुनिवर कभी मिले हैं उपकारी, नगन निगंबर तन, और ऐसा भूषण अंबर धारी, और उसमें बहुत बहुत बातें आती थी मुनियों के सच्चे स्वरूप की। तो उससे भी बहुत लोकप्रियता हुई कि वो तो मुनियों के ऐसे भगत हैं, इतनी भक्ति गाते हैं, नाचते हैं मुनियों के स्वरूप में। तो धीरे धीरे कुछ लोगों को मालूम पड़ा कि ये तो बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो वो जो स्थिति उनको गांव गांव में उनके प्रवेश का कारण बनी थी, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो स्थिति इसलिए बोलते हैं कि जनता को मालूम पड़ जाए कि मुनियों का सच्चू स्वरूप कैसा होता है, और जिससे फिर वो जनता हमें मुनि नहीं माने, इसके लिए ये बोलते हैं। बोलो, और उसी को बोलने से वो निंदा होना शुरू हो गई। वही स्थिति जो प्रशंसा का कारण थी वही निंदा का कारण बन गई। उसमें आता था कि वो बनवासी मुनिराज, तो बनवासी मुनिराज कहें कि वो बनवासी कह के ये कहना चाहते हैं कि हम बनवासी नहीं है ना, और हम नगर में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुनि नहीं हैं। ये लोगों को बताने के लिए बार बार बनवासी कहते हैं। अब वो भूधरदास जी की जो 200 वर्ष पुरानी बनी गुरु स्थिति है, वो बोलना मुश्किल हो गया। तो उसमें तो वही वर्णन लिखा ना कि वो कैसे हैं, ऐसा करते हैं, वो सारा वर्णन उनका स्वरूप लिखा हुआ है। तब क्या करें,
तो पंडित जी कहते हैं कि हम क्या करें, हम अपने मन को देखें कि यदि सचमुच हम इसलिए वो गुरु की स्थिति बोल रहे हैं कि हमें वर्तमान मुनियों की निंदा करनी है, तो निश्चित रूप से हम वो स्थिति बोलते हुए भी पापी हैं। और यदि मुनिराजों के प्रति सच्ची हृदय में हमारी भक्ति है और उनके स्वरूप के लिए हम बोल रहे हैं, तो वो हमें साथी से पुण्य बंध का कारण है। ऐसा है। तो पंडित जी कह रहे देखो भाई, वो जगत के बुरा मानने के भय से एक रास्ता बंद तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि बंद करेंगे तो मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा। तो आप कहते झगड़ा होगा, फिर नहीं करोगे बंद तो गांव गांव में झगड़ा होगा। तो पंडित जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि झगड़ा कैसे होगा, नहीं होगा झगड़ा। कि झगड़ा कैसे नहीं होगा, कि लड़ाई तो दो तरफ से लड़ते हैं तब होती है ना। तो वो सामने वाला लड़ेगा तो हम लड़ेंगे नहीं, तो झगड़ा कैसे होगा। अब स्वाध्याय करना बंद करेंगे नहीं, तत्व चर्चा करना बंद करेंगे नहीं, और लड़ेंगे भी नहीं, ऐसे शांति रहेगी कि नहीं। वो एक तरफा भी होगी, अब इस तरफा होगी तो भोगेंगे, लेकिन उपाय कोई दूसरा नहीं है। तो वो अन्न मत की समीक्षा करते वक्त कितने पवित्र हृदय से उन्होंने ये बात लिखी और कही, और अपने अंदर से उनने झांक के देखा। और जब उनको भी अंदर से लगता होगा कि इससे खतरा है, लोगों को बुरा लगेगा, इससे विद्वेष फैल सकता है, तकलीफ खड़ी हो सकती है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि मेरे ध्यान में ये बात आ गई और आज मैंने नहीं बताई तो मूल जैन धर्म का ही नाश हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो भोगेंगे, और वो उनके जीवन तक का खतरे में पड़ गया, तब भी उन्होंने ये बात रखी जगत के सामने। हमारे ऊपर कितना अनंत उपकार उनका है कि उन्होंने इस कीमत पर भी ये बात रखकर हमारे सामने प्रस्तुत की, और हम यदि उसका लाभ नहीं लें तो हम जैसे अभागे कोई दुनिया में दूसरे हो नहीं सकते।